परमेश्वर के पवित्र वचन से हम पिछले दिनों इधर सीख रहे थे, मसीह में मैं कौन हूँ का। तो पहचान आ गई मसीह में कौन है। आप कौन है मसीह में। मसीह जीवन को हमें समझना है। मसीह जीवन की शुरुआत होती कैसे है, नए जन्म से शुरुआत होती है। नए जन्मा बच्चा होता है आत्मिक रीति से एक नया विश्वासी, जिसको दूध की लालसा होती है। उद्धार पाने के लिए वो ऐसे बढ़ता जाता है। फिर एक आत्मिक तौर पर बालक की स्थिति आती है। बालक थोड़ा सा क्या खाने लग जाता है। बालक अब दूध में उसका क्या नहीं है। वो सिस्टर को छोटा बच्चा है, अभी उसको दूध ही चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका दूध से क्या नहीं होगा, गुजारा नहीं होगा। अब दूध कितनी बार पीता है सिस्टर, कई बार पीता है। अगर ये वचन पत्रस कहता है नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल और आत्मिक दूध की क्या करो लालस, अगर ये वचन दूध की तरह हमारे जीवन में हमें इसकी वो लालसा नहीं होती है, तो फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा नए जन्म पर फिर क्या नहीं है, डाउट रहता है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा पैदा तो हुआ है, बच्चा क्या नहीं पी रहा है, क्योंकि और बताओ उसकी कोई खुराक है बिना दूध के, और कोई खुराक नहीं है। तो शुरू में जब एक विश्वासी उद्धार पाता है तो शुरू में उसके लिए क्या होता है, ये दूध की तरह होता है। दूध कितनी बार पीता है उसको कोई क्या नहीं है, मतलब एक ऐसा खजाना मिल गया, एक ऐसा मार्ग मिल गया, एक ऐसा रास्ता मिल गया। अभी तक इसकी आंखें बंद थी, अभी तक इसकी बुद्धि बंद थी, अभी तक अंधकार में था, अभी तक अज्ञान था, अभी तक परमेश्वर का शत्रु था। आज पता चला क्रूस के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हुआ है। ये नहीं है कि सपने में उद्धार हो गया, सपने में नहीं होता, ख्यालों में नहीं होता। विवेक छिदता है एक व्यक्ति का, सोच में परिवर्तन आता है। पहले दारू को टेस्ट लगा के पीता था, अब कड़वी लगती है। पहले बेईमानी को, झूठ को, चोरी को, गलत बातों को, फिल्मों को, ये सब चीजें टेस्ट लगता था इनमें, लेकिन उद्धार के दिन इन चीजों से क्या आता है, घृणा आती है, और पवित्रता से क्या आता है, प्रेम आता है, प्रभु से प्यार आता है। मैं इस करके मेरे प्यारे भाई बहन आपने समझना है, जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, कितनी प्रार्थना करने लग गया, वचन पढ़ने लग गया, प्रभु के बारे में गवाही देने लगे। आपको मालूम है, जब आपको कोई खजाना मिल गया तो कितनों को खुशी, अंदर ऐसी खुशी होती है, औरों को बांटते हो, मुझे ये चीज मिली। यीशु ने भी कहा, लिखा जब किसी के 100 बेटे हों और एक खो जाए, छोड़कर खोए हुई भेड़ को क्या करता है, तब तक ढूंढता है जब तक क्या नहीं हो जाती वो, मतलब अपनी खुशी में सबको क्या करता है, शामिल। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति को पापों की माफी मिलती है, उद्धार की खुशी मिलती है, आंखें खुली, समझ खुली, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को, सबको क्या करता है, ये बताता है। इस रीति से एक व्यक्ति की क्या होती है, शुरुआत। और फिर उतने में उसका गुजारा नहीं होता, एक समय आता है इसकी आंतड़ियां बढ़ने लग गई और अब इसको दूध से गुजारा नहीं होता, फिर इसको क्या, उसकी जरूरत होती है, अन्न की जरूरत पड़ती है, और ये वचन उसके लिए क्या बन जाता है, अन्न की तरह बन जाता है। हमने समझना, मसीह जीवन बहुत तरीके से समझाया गया है। मसीह में हमने देख रहे कि जंगली जैतून से डाली काटकर इधर उत्तम जैतून में जब सांटी गई, अब इधर वो क्या होती है, इधर से फल, इधर से जब खुराक ले रही है, तो धीरे धीरे इसका क्या आता है, उसके ऊपर स्वभाव आता है, धीरे धीरे क्या आता है, इसमें बढ़ना शुरू होता है। तो इस करके हमने अच्छे से पहचानना है मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा मसीह के साथ संबंध, मेरा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको मसीह में मैं कौन हूँ। पहले बहुत बड़ी लिस्ट हमने हर बार सीखते हैं, अंधकार में थे, आज्ञा ने, बहुत सारी, ये सब आप लिखी हुई सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। हम पिछली बार देख रहे थे, मसीह में मैं क्या हूँ, ज्योति जगत इस कॉलोनी की, जहाँ काम करते हैं, जहाँ स्कूल में रहते हैं, उधर की क्या है, रोशनी। यीशु ने कहा तुम जगत की क्या हो, ज्योति। और ज्योति जलाकर, कोई भी दिया जलाकर कहाँ नहीं रखता, छुपाकर रखता है, खाट के नीचे रखता है, नहीं, बल्कि सामने रखता है। क्यों सामने रखता है, ताकि सबको उसका क्या मिले, उजियाला मिले। तो प्रभु ने हमें जगत की क्या बनाया है, ज्योति। हर एक विश्वासी ने बात को समझना, अगर आप मसीह में हैं तो आप क्या हैं, जगत की क्या हैं, ज्योति हैं। ज्योति के गुणों को क्या करना है, प्रकट करना। लिखा जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुणों को क्या करें, प्रकट करें। जैसे चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, सूरज तप रहा है, सूरज के पास अपना प्रकाश है, उसके पास गर्मी भी है, उसके पास ऊर्जा भी है, उससे ऊर्जा लेकर सब पेड़ पौधे सब क्या करते हैं, फल तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं।
और उस अगर धूप ना हो, अगर सूरज ना हो तो अंधकार तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या भी होगा, धरती पर जीवन नहीं होगा। सूरज क्या भी देता है, जीवन भी देता है, रोशनी भी देता है, प्रकाश देता है। चांद के पास, चांद अगर चमकता है तो कैसे चमकता है, सूरज का प्रकाश लेता है और फिर क्या करता है, पृथ्वी को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार हमारा खुद का प्रकाश नहीं है, हमारा स्वभाव तो बुरा है, लेकिन मसीह का स्वभाव हमें जब आता है, मसीह का मन जब हमें आता है, मसीह का प्रेम जब हमें आता है, शत्रुओं से प्यार करने की भावना आती है, बैरियों के लिए प्यार करने का, उनके लिए प्रार्थना करने का क्या आता है, मन आता है। पाप से घृणा, पवित्रता से प्रेम आना आरंभ होता है। हमारे द्वारा मसीह का प्रकाश क्या होने लगता है, फैलने लगता है। जिस कंपनी में रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, उनके साथ हमारा मेल, अंधकार का ज्योति के साथ कोई क्या नहीं होता, मेल नहीं होता है, अलग रहता है। दुनिया अंधकार में है, लेकिन एक विश्वासी अंधकार में नहीं है, ज्योति में है। इस करके हमने अच्छे से अपनी जगह को, अपने स्थान को, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है कि मैं कहाँ लाया गया हूँ, मैं कहाँ से काटा गया हूँ। इस करके परमेश्वर इजरायलियों को भी कह रहा है, तुम किस खदान में से खोदे गए, किस चट्टान में से तुम खोदे गए, उस पर क्या करो, ध्यान करो। हम अक्सर भूल जाते हैं, मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हूं। पहले परमेश्वर का शत्रु था, अब मैं परमेश्वर की संतान। पहले जीवन से कटा हुआ था, अब मैं जीवन में जोड़ा गया। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। इसी जीवन क्या है, हम हर एक ने समझना है। इसको एक सफर के तौर पर भी बताया गया है, एक जन्म के तौर पर भी बताया गया है, एक जंगली जैतून से डाली काटकर उत्तम जलपाई में सांटे जाने के द्वारा भी बताया गया। उद्धार पा चुके, उद्धार पाते, उद्धार पा कब चुके, जब इधर से काट कर बपतिस्मे के द्वारा जब आप इधर आ गए तो उद्धार पा चुके, उद्धार हो गया। कौन सा, पहला पहलू। उद्धार पाते जाना का मतलब क्या है, अब ये डाली इसमें से खुराक खाते क्या होती जा रही है, ऐसे ही बढ़ना है, ऐसे नहीं बढ़ना, इसमें बढ़ना। तो आप इन दिनों पहचाने, मैं इसमें बढ़ रहा हूँ। मेरे अंदर अभी तक भी सांसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं। जैसे दुनिया की सोच है वैसे मेरी सोच है। दुनिया की सोच क्या है, दुनिया की प्राथमिकता किन चीजों के लिए है, रोटी कपड़ा और मकान। हर एक विश्वासी, रोटी कपड़ा मकान है उसकी प्राथमिकता। क्या है उसकी प्राथमिकता, यीशु ने कहा तुम पहले हम इधर जब कौन सा काम करते थे, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अभी तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये करो, तुम क्या खाना है, क्या पीना है, वो करेगा, वो जिंदा है। आकाश के पक्षियों को ताजा भोजन हर दिन खिलाता है। कह रहे हे अल्प विश्वासी हो, उन पर ध्यान करो। एक एक जानवर कितने क्विंटल खाता है रोज। हाथी खेत बीज बो के आता है क्या, हमारी तरह किसी कंपनी में काम करता है क्या, चिड़िया कंपनी में लगी हुई है क्या, हर दिन ताजा भोजन खिला रहा नहीं परमेश्वर। हमारी कीमत उनसे क्या है, लिखा है तुम बहुत गरइयों से ऊंचे हो, तुम्हारी कीमत उनसे क्या है, ज्यादा है। परंतु हम क्या करते हैं, पहले भी हमारी प्राथमिकता हो, और कई बार इधर आकर भी हमारी प्राथमिकता क्या होती है, रोटी कपड़ा और खाना पीना सोना और आराम। आपने पहचानना है आप किधर हैं। आज हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 4 वचन से पढ़ेंगे। इधर लिखा है इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, क्योंकि अगर आप ऊपर से पढ़ोगे उसमें लिखा है हमने उसके अविनाशी बीज के द्वारा क्या पाया, नया जन्म पाया। 1:23 में आगे पढ़ाते और फिर वो बताते पत्रस विश्वासियों को आगे बता रहा है, इसीलिए सब प्रकार का वैर भाव डा छल कपट दूर कर कर नए जन्मे बच्चों की तरह निर्मल और आत्मिक दूध की क्या करो। अगर ये नहीं करेंगे तो कभी भी दूसरे पहलू में उद्धार पाने के लिए बढ़ते नहीं जाएंगे। लिखा ताकि तुम क्या होते जाओ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से
से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ देखो फर्क बता रहा है पतरस विश्वासियों को थोड़ा थोड़ा कर क्या बता रहा है, पहले में और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। यीशु मसीह दुनिया के लिए क्या है, मूर्खता है, ठोकर है, लेकिन हमारे लिए क्या है वो बातों बता रहा है। इधर भी लिख रहा है 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे इसलिए ये पत्रियां पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना है कि उद्धार का मतलब क्या है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें नहीं हम पढ़ रहे, 4 आयत जो हम देख रहे हैं, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते। मसीह में हम क्या हैं? जीवित पत्थर है। जीवित पत्थर का मतलब आत्मिक घर, जैसे ये पत्थरों से ईंटों से घर बना है, ऐसे ही हम क्या होते जा रहे हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमने उद्धार पा लिया है, हम उद्धार पाते जा रहे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं, हम परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बनाए जा रहे हैं। आपने दोनों चीजों को समझना, दोनों बातों को। तो इधर जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो कोने का पत्थर है, कोने का पत्थर है, ऐसे ही तुम भी क्या हो। इफिसियों की पत्री देखो जल्दी से, इफिसियों 2 का 20, 21 और 22। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जीवित पत्थर समझाने के लिए, उस काम को समझाने के, हम क्या हैं? यीशु मसीह की भेड़ें हैं। तो भेड़ें का मतलब भेड़ है, पूंछ लगी हुई है, परंतु संबंध को समझाने के लिए कह रहे। अब जब इधर बोल रहे तुम क्या हो? जीवते पत्थरों की नाई क्या होते जा रहे हो? बनाए जा रहे। तो हम पत्थर हैं क्या? परंतु उस बात को समझाने के लिए ये बात ली जा रही है। आपको मालूम है एक घर बनता है तो ईंट से बनता है, और पहला जब परमेश्वर ने, आपको मालूम है सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का जो भवन बनाया गया था, परमेश्वर का जो मंदिर बनाया गया था, वो कैसे बनाया गया था? पहला तंबू से बनाया गया था, लकड़ी की, किक्कर की लकड़ी से बनाया गया था। किक्कर की लकड़ी में से क्या निकाले गए थे? फट्टे निकाल कर। वो भी एक अलग विषय। मिलाप का तंबू भी हमारी कलीसिया की छाया है, विश्वासी की छाया है कि कैसे लकड़ी जो बबूल की लकड़ी थी, जो कांटेदार लकड़ी थी, उसको चुना परमेश्वर ने। कोई महंगी वाली लकड़ी, अच्छे वाली लकड़ी, खुशबूदार लकड़ी, जो बहुत महंगी महंगी लकड़ी है, जैसे चंदन की लकड़ी है या साल की लकड़ी है, और बहुत सारी लकड़ियां हैं। प्रभु ने किसको नहीं चुना? अच्छों को नहीं चुना। किसको चुना? कांटेदार। कांटेदार को क्या किया? फट्टा निकाल दिया, उसमें छिल छिल के क्या निकाल दिया। परमेश्वर ने अपने लिए चुना है भाई, तैयार करेगा। परमेश्वर ने अपने लिए जिस काम के लिए हमें चुना है भाई, तैयार करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा नहीं है कि चलो परमेश्वर ऐसा करे ना, चलो एकदम ऐसा बन जाएगा। ऐसा बना सकता है? ऐसा बना सकता है, लेकिन ऐसा बनाया इंसान हाथ से बनाया। मतलब परमेश्वर समय लगाएगा हमें। उसने कहा आकाश बन जाए, बन गया। ऐसे हमें बना सकता था, इंसान बन जाए, आदम बन जाए, बन जाना था, हवा बन जाए, बन जानी थी, लेकिन इसमें से निकाला। क्यों निकाला? बोले यीशु मसीह के लहू की जय। तो बबूल की लकड़ी में से जैसे फट्टे निकालते समय कितने कांटे लगे होंगे, निकालने वालों को कितनी मेहनत करी होगी, कितना उनका, ऐसा ही परमेश्वर हम टेढ़े हठीले लोगों को बनाने में क्या कर रहा है? कितने कांटे लग रहे हैं उसको हमारे पास आने में, कितने जख्म लगे हैं यीशु मसीह को। वो कीले कांटों के समान कैसे उसके छिद गए हाथ पांव, हम पापियों को, हम गुनहगारों को सही करने के, उद्धार में लाने के, परमेश्वर से मिलाने के लिए। तो यानी कि हम जो कटीले थे, जंगली थे, हमारा अंत जो जलाया जाना
चुनना था, परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया। और धीरे धीरे प्रभु क्या कर रहे हैं, साफ कर कर उन फट्टों को क्या कर दिया गया था, सोने से क्या कर दिया था, मांड दिया था। लकड़ी नहीं दिखती थी, बल्कि क्या ही दिखता था, सोना दिखता था। और परमेश्वर के घर में उनको आने का क्या मिल गया, सौभाग्य। बस बातों को समझना, परमेश्वर ने सिर्फ हमें उद्धार देना नहीं है, हमारा व्यक्तित्व बनाना। किसके समान बनाना है? यीशु मसीह सिद्ध है, उसके समान बनाना। आपने समझना है भाई जी, आपका रोल मॉडल कौन है, आपने किसके समान बनना है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? अब अमिताभ बच्चन की तरह नहीं बनना, अब श्री देवी की तरह नहीं बनना। पवित्र कुमारी अपने दूल्हे के लिए क्या कर रही है, इंतजार कर रही। बड़े देखो, कलीसिया का वो संबंध समझाने के लिए, उसकी वो तैयारी समझाने के लिए, उसका वो जीवन, वो व्यक्तित्व समझाने के लिए कितने उदाहरण लिए गए हैं। हम मसीह की होने वाली दुल्हन है कलीसिया। कलीसिया मसीह का क्या है, एक भवन है। कलीसिया मसीह की क्या है, एक देह है जो आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। कलीसिया जगत की क्या है, ज्योति है। बहुत सारे कलीसिया के नाम है समझाने के लिए। जैसे यीशु के व्यक्तित्व को समझाने के लिए उसके अलग अलग नाम है। महायाजक है, जैसे वो क्या है, जगत की ज्योति है। जैसे वो क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। जैसे वो क्या है, अलग अलग उसके क्या है, नाम है। उसी प्रकार कलीसिया का काम समझाने के लिए, कलीसिया का संबंध समझाने के लिए नामों से पुकारा गया है। तो जब हम इधर देख रहे हैं कि हम क्या हैं, जीवते पत्थर हैं, हमें क्या किया जा रहा है, पहला पत्थर कौन है, यीशु मसीह। उसके बाद कौन है, प्रेरित लोग हैं, भविष्यद्वक्ता लोग हैं। सब नमूने के अनुसार लग रहे हैं, उसमें परखे हुए हैं सारे। बिना परखे स्वर्ग में कोई भी नहीं है। परमेश्वर का अपने स्वभाव सामने हर चीज को पहले परखता है। स्वर्गदूत परखे गए, आदम परखा गया, यीशु मसीह आया, वो भी क्या किया गया, परखा गया। तो हमें भी परखा जाना है। इसलिए लिखा, धन्य वे हैं जो परीक्षा में क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। जो गिर गए वो नहीं धन्य है, जो स्थिर रहते हैं, जो गिरते नहीं है, जो परीक्षा का सामना करते हैं। यीशु ने परीक्षाओं का सामना किया, गिरा नहीं। आदम परीक्षा का सामना करते हुए क्या हो गया, गिर गया। तो हमने अपनी बुलाहट को समझना। आदम गिर गया, लेकिन मुझे परमेश्वर ने नमूना दिया, यीशु ने। मैं अगर चाहूं तो परीक्षाओं में क्या रह सकता हूं, स्थिर रह सकता हूं, खड़ा रह सकता हूं। मैंने अपने मसीह जीवन की उस मेरी दौड़ क्या है। आपको मालूम है, मसीह जीवन, जब हम मसीह में आते हैं, उद्धार पाते हैं, तो मैं आत्मिक लड़ाई के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। या हम एक दौड़ आरंभ की है, हमने दौड़ को क्या करना है, पूरा कर। बहुत सारे उदाहरण है हमें समझाने के। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, यशाया की किताब 28 अध्याय और 16 वचन पढ़ें और थोड़ा सा उसमें देखेंगे। यशाया 28:16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है। एक परखा हुआ पत्थर, सर कोने का पत्थर है। और कैसा पत्थर है, परखा हुआ पत्थर है। कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव, अनमोल पत्थर है, अति दृढ़ नीम के जो योग्य है पत्थर है। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा, और मैं न्याय और बस जो उस पर विश्वास रखेगा, मतलब वो निराश नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। यीशु मसीह है वो कोने का पत्थर, वो परखा हुआ पत्थर। हमारी तरह सब बातों में परखा गया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो वो कहाँ लिखा है, इब्रानियों की पत्री, थोड़ा सा पढ़कर हम आगे चलेंगे इस बात को समझाने के लिए। इब्रानियों में कहीं लिखा है कि वो सब बातों में हमारी तरह क्या किया गया, परखा गया, तो भी वो निष्पाप निकला। इब्रानियों की पत्री और उसका हम पढ़ेंगे 4 अध्याय, 4 अध्याय 14 से पढ़े। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। मतलब जब हमारा प्रभु इतना महान है, जो उस पर विश्वास करेगा कभी मरेगा नहीं, जो उस पर विश्वास करेगा कभी डगमगाएगा नहीं, जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। जिसने यीशु को पाया उसने परमेश्वर को पाया, जिसने यीशु को ग्रहण किया वो अमरता को प्राप्त किया, मृत्यु के पार हो चुका है। मतलब अगर हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। पहले महायाजक होता था, परमेश्वर के घर का अधिकारी नहीं होता था,
था, डरते और कांपते आता था लहू लेकर। पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर इजरायलियों के लिए क्या करता था, चढ़ाता था, और मौत उसको रहने नहीं देती थी। हर बार वो याजक बदलते रहते थे, क्योंकि मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, क्योंकि पापी थे वो खुद अपने लिए बलिदान। लेकिन ये जो महायाजक है, ये परमेश्वर के घर का क्या है, अधिकारी है, जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया। आपने समझना वो कौन है, मेरा महायाजक, परमेश्वर के घर का अधिकारी, मेरे लिए विनती करने वाला, मेरे लिए निवेदन करने वाला। आज भी मुझे मेरे पापों से उसका लहू क्या करता है, शुद्ध करता है। जब मैं अपनी पापों को, गलतियों को मानता हूँ। ये क्या क्या मतलब बहुत सारे क्या हो जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, यार क्या करें, कमजोरी है, ये है ना महायाजक, है ना उठाने वाला। मतलब निराश होकर पीछे हटने का कोई क्या नहीं है, मौका नहीं। वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठकर क्या होगा, खड़ा। तो इस करके असली बात पर हम आते हैं। लिखा है, स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से क्या करके रखें, थाम, नहीं तो छूट जाए। अंगीकार को, जो हमने यीशु को अपना प्रभु कर कर अंगीकार किया, उस विश्वास को दृढ़ता से क्या करके रखना है, थामे रखना। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके या दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आप बांध कर। देखो कितनी बातें, यानी कि जब यीशु है तो हमें कितनी निराश होने की जरूरत नहीं है, गिर गए तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अपने गुनाहों को मानने, अपने पापों को मानने, मैं बढ़ नहीं पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर, इन्हीं दिनों मुझे बढ़ने के लिए। मतलब हर समय क्या है, आशा हमारे लिए क्या है, किसी भी समय ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद ना हो। हर समय उम्मीदों का क्या है, उम्मीदों का क्या है, आशा का क्या है, भंडार खुला हुआ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दशा हो, प्रभु हमें उठाने के लिए, प्रभु हमें बढ़ाने के लिए, प्रभु हमें खड़ा करने के लिए, प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए, प्रभु हमें जयवंत करने के लिए हर समय क्या है। लेकिन दुख जब आता है, क्या करें जी, चलन, अब इसका क्या इलाज है, इसका कोई इलाज, इसका कोई इलाज, क्या करें। अरे करना क्या है, विश्वास करना है, बाप कब्र में थोड़ा है, जिंदा है, सिंहासन पर विराजमान है। आज भी मेरा महायाजक आज भी मुझे शुद्ध करने के लिए क्या है, तैयार है। तो इस करके हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। तो मेरा कहने का मतलब जो मेन विषय वचन है, लिखा है, वह जो कोने का पत्थर है, वो परखा हुआ अनमोल पत्थर है, जिस पर हमने विश्वास किया है, जो हमारा महायाजक भी है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी भी है, जो उस भवन का कोने का पत्थर है, वो भी मेरी तरह सब बातों में क्या किया गया, परखा गया। लेकिन कैसे निकला, अब हमें भी परखा जाना है कि नहीं, परखा जाना है कि नहीं सिस्टर। तो परीक्षा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। इसलिए संसार में क्या थे, शैतान को भी क्यों बनाया, शैतान की और परमेश्वर की कोई लड़ाई चल रही है। शैतान को परमेश्वर ने बड़ी योजना से बना रखा, ताकि क्या करे, परीक्षा करे। वाटिका में भेज रहा है परमेश्वर, क्या कर। लूसीफर अलग था, वो तो निष्पाप था, वो भी निष्कलंक था कभी, लेकिन वो गिर गया। लेकिन शैतान को तो शुरू से कैसे बनाया है, तो परखने वाले को भी बनाया है, परीक्षा करने वाले को भी बनाया है। जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, 6 महीना पढ़ाते हैं माता जी, और फिर क्या करते हैं, परीक्षा केंद्र में खुद छोड़ के आते हैं, और क्या करते हैं, बच्चा तूने क्या करना है, टीचर भी कहता 6 महीना बच्चा तुझे मैंने पढ़ाया भी, क्या कर, अब परीक्षा का समय आगे क्या करना है, अच्छे नंबरों से क्या कर। तो अच्छे नंबरों से क्या करना पड़ेगा, यीशु ने अच्छे नंबरों से क्या करी, सारी परीक्षाएं क्या करी। आदम क्या हो गया, फेल हो गया। तो पतरस, पौलुस, ये सब कलीसिया के जितने भी हैं जो इस नींव में आए हैं, ये सब परखे गए, और इन्होंने भी क्या पाई है, जय पाई है। अच्छे नंबरों से ये भी क्या हुए हैं, इन्होंने अपने ऊपर पाप को राज्य करने नहीं दिया, मौत के भय को राज्य करने नहीं दिया, संसार को राज्य करने नहीं दिया, शैतान को राज्य करने नहीं दिया। मसीह ने इनके जीवन में राज्य किया, पवित्र आत्मा ने इनके जीवनों को बनाया भी, और इनको क्या भी किया, चलाया भी और इस्तेमाल भी किया। जगत के लिए क्या बन गए, वो उद्धार का कारण बन गए। तो इस करके हमने अपनी बुलाहट को समझना है। मैं अब क्या हूँ, जीवित पत्थर हूँ, जिसे परमेश्वर क्या कर रहा है, बना रहा है, तैयार कर रहा है। आपको मालूम है, इसको समझाने के लिए एक बात और मैं, जब परमेश्वर ने सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, बड़े बड़े पत्थरों का बना, वो थोड़ा सा निकालेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला राजा 6 अध्याय, माफ करना, पहला राजा 6 का 7 पढ़े। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, जो वहां लाए
आने से पहले घड़कर क्या करे गए थे? ठीक। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूलों या किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। अभी हम प्रार्थना, वो जो भवन था वो कौन से पत्थर का बना था? जीवित पत्थर नहीं थे वो कौन से पत्थर थे? ये जो पत्थर होते हैं जिनमें कोई क्या नहीं है, जान नहीं है, जिनको थोड़े से आरी से क्या किया जाता है? काटा जाता है और उनको तराशा जाता है और साइज में लाया जाता है। और हम कैसे पत्थर हैं शिवान? जीवते पत्थर हैं बेटा। क्या है? यीशु की भेड़ भी है कि नहीं है? परमेश्वर की संतान भी है, जगत की ज्योति भी है कि नहीं है? कि नाम और आज जो हम देख रहे हैं, हम जीवित पत्थर हैं। जैसे सुलेमान के मंदिर, जब उसने मंदिर बनाया, वह मंदिर की जगह पर लाकर तैयार कर रखे गए थे, लेकिन उधर जहाँ वो पत्थर थे ना, उधर ही वो गड्ढे में क्या किए गए थे? उनको तैयार किया गया था, गढ़े गए थे। आरी का या बसोली का या हथौड़ी का, छेनी का जो शब्द था वो किधर ही था? गड्ढे में था। बोले यीशु मसीह के लहू की जय। आपको मालूम है ये जो धरती है ना, ये हमारे बढ़ने का समय है। जो नया यरूशलेम होगा ना उधर, या जो उधर परमेश्वर का जो भवन होगा ना, नया यरूशलेम, वो वास्तव में इन दिनों आप वो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पास्टर जी पढ़ा रहे हैं, नए यरूशलेम के बारे में पढ़ा रहे हैं कि नहीं? उसकी नींवें कैसी हैं राजेंद्र? अब की बार कौन सी पढ़ाई थी? उसका कलर कैसा है? हरा किसको दर्शाता है? तो किसकी बात हो रही है? उन पत्थरों की बात हो रही है, उन मोतियों की बात हो। मतलब यीशु मसीह इतना कीमती है, हमें भी क्या बनना है? उतना कीमती बनना है। कीमती बनना है तो हम भी परखे जाना है, हमारे सामने भी परीक्षा होनी है, हमें भी क्या किया जाना है? तराशा जाना है। हमें कितना बढ़कर यीशु से तराशा जाना, क्योंकि हम तो पाप के कारण क्या हैं? बिगड़े हुए। तो इस करके प्रभु हमें क्या कर रहे हैं? धरती पर रख कर क्या कर रहे हैं? तैयार कर। इसलिए क्या है? आरी चलती है तो आनंद आता है, थोड़ी चलती है तो आनंद आता है, कटाई चल रही है तो आनंद आता है, लेकिन रो भी तो नहीं रहे। आनंद नहीं आता तो रो भी तो नहीं रहा कोई, अगर जिसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर, लेकिन हम कहा? परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? इसी धरती पर रख कर क्या कर रहा है? हमें तैयार कर रहा है। इसलिए दुख समस्या आती है, इसीलिए तकलीफ आती है, इसीलिए हमारे अंदर से ये बातें निकालने के लिए, ये सड़ा हुआ स्वभाव, ये बुरा स्वभाव जो परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है, इस स्वभाव को निकालने के लिए परमेश्वर को कितने हथौड़ी, छेनी, थोड़े इस्तेमाल करने, और इधर रख कर परमेश्वर जो इस गड्ढे में क्या हो जाएगा? जो पत्थर तैयार हो जाएगा, वही उधर नए यरूशलेम का क्या बनेगा? हिस्सा। तैयारी का समय धरती है, उधर कोई छेनी, कोई हथौड़ी का शब्द नहीं होगा, उधर तैयार होकर जाना। तैयारी सारी किधर है? इधर है। इस करके हमें समर्पण करना है मेरे प्यारे भाई। बहुत बार हम हथौड़ी चलने नहीं देते, बहुत बार हम ऐसे चिकने घड़े हैं कि हमें पकड़ा नहीं जा सकता। हम इधर से परमेश्वर पकड़ता है तो इधर से फिसल जाते हैं, इधर से पकड़ता है तो इधर से फिसल जाते हैं। हम काबू नहीं आते। किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। आपको मालूम है ये जब घर बनाया गया था, इसमें तो वो भी चली थी, क्या चली थी? ईंटों पर क्या चलती है? ईंटें चिल्लाती हैं। ईंटें कारीगर के हाथ में अपने आप को क्या कर देती हैं? सौंप। उससे पहले उन्होंने, मिट्टी ने कुम्हार को सौंपा और तभी घड़ा बना। ईंट ने, मिट्टी ने, अगर ईंट बननी है तो उसने भी क्या किया? किसी को सौंपा है। अगर वो पत्थर तैयार घड़कर तैयार किए गए हैं तो उन्होंने भी क्या किया है? भाई हम जीवित पत्थर हैं, इसलिए हमारी अपनी भी इच्छा है। वो तो मिट्टी है, उसकी अपनी इच्छा नहीं होती। वो पत्थर होते हैं, उनकी भी अपनी इच्छा नहीं है। वो किक्कर की लकड़ी जो बनाई गई थी उसकी भी अपनी इच्छा नहीं, लेकिन हम जिंदा लकड़ी हैं, हम जिंदा पत्थर हैं, हमारी अपनी इच्छा है। और अपनी इच्छा को हमें क्या करना होगा? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो, ऐसे कर कर हमें समर्पण कर, तभी प्रभु बना सकता है। नहीं तो हम काबू आने वाले हैं। हमारे पास तो 70 क्या है? बहाने हैं। आज प्रार्थना में क्यों नहीं आया? अरे वचन क्यों नहीं पढ़ा? 70 क्या है? तो प्रभु को फिर छेनी उठानी चाहिए, थोड़ा वो सकंजे में कसता है। फिर ऐसे लकड़ी वाला क्या करता है? लकड़ी को, मैंने लकड़ी का काम कर रखा है भाई, लकड़ी इतनी आसानी से कटती नहीं है, उसको भी पता है भाई। सकंजे में कसकर एक तरफ लात रख कर एक तरफ ऐसे फिर आरी चलाते हैं। अब हिल किधर हिलेगी? परमेश्वर से भाग सकते हैं? भागने का प्रयास भाग नहीं सकते उससे। ये महामूर्खता होगी हमारी। दाऊद को पूछ कर देखो, उसको योना को पूछ कर देखो, भाग रहा था परमेश्वर से। मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। जब ऐसा कुंडली में फंसाएगा ना, ऐसा उसमें फंसाना जानता है हमारा परमेश्वर, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। हम एक दूसरे से भाग सकते हैं, एक दूसरे से छिप सकते हैं भाई जी, एक दूसरे के सामने बहाने बना सकते हैं, लेकिन जब उसने बनाने के लिए हमें उठाया है ना, और उठाया भी जबरदस्ती नहीं, आपने समर्पण किया था, रस्सी डालकर बपतिस्मा नहीं दिया था किसी को प्रभु ने। प्रभु मैं तेरे पीछे चल, संसार को छोड़कर
चलूंगा, अपनी सलीब को उठाकर चलूंगा। कहा था ना, उसी समर्पण में प्रभु चाहता है कि हम बने रहें, तभी प्रभु हमारे अंदर क्या करेगा, काम कर। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु से भागने का प्रयास न। योना हमारे सामने उदाहरण है, दाऊद हमारे सामने उदाहरण है, इजराइली हमारे सामने उदाहरण है। आइए हम प्रभु के सामने समर्पण करें। प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जो भी मेरे जीवन में काम अधूरा है प्रभु उसको पूरा कर। तेरी आगमन से पहले मेरे जीवन में वो काम पूरा कर प्रभु। मैं भी परीक्षाओं में स्थिर रहूं प्रभु। तेरा वचन कहता है धन्य वे हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, खरा निकल कर जीवन का मुक्त प्राप्त करेंगे। प्रभु जैसे तू परखा गया, सब बातों में परखा गया, दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी प्रभु। हालेलुया। गाली सुनकर कभी गाली नहीं दी, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में तूने सौंप दिया प्रभु। अपने जीवन में आपने उन सारे व्यवहारों को होने दिया खुदा। हमें भी प्रभु अपने जीवनों में उन कार्यों को होने दें, आप जो हमारे जीवनों में करना चाहते हैं प्रभु। आप जैसा हमें रूप देना चाहते हैं, आप जैसा हमें गढ़ना चाहते हैं, आप जहां से हमें तराशना चाहते हैं, जिस भी हथौड़ी से, चाहे वो नुकीली हथौड़ी हो प्रभु, हालेलुया, चाहे वो आरी हो, दर्द का अनुभव हो प्रभु, हमें ऐसी कृपा दे कि हम तेरे हाथ से प्रभु हटे ना प्रभु, बुड़बुड़ाए ना, बल्कि समर्पण करें खुदा। हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दें। अपने कुम्हार के हाथों में जैसे मिट्टी रहती है, हम भी प्रभु अपने आप को आपको ऐसे सौंप प्रभु। जैसे चांदी में से सुनार मैल को निकालता है, हमारे अंदर से भी निकाल प्रभु। जैसे कुम्हार मिट्टी को रूप देता है, बर्तन तैयार करता है प्रभु, जैसे कारीगर लकड़ी को काटता है जंगल से और उसको तैयार करता है प्रभु। जैसे सुलेमान ने प्रभु मंदिर बनाते समय बड़े बड़े पत्थरों से, घड़े हुए पत्थरों से वो मंदिर बनाया गया और उनको घड़ने से, उधर लाने से पहले उधर घड़ कर तैयार किया गया। प्रभु निश्चय है कि आप इन दिनों हमें बना रहे हैं प्रभु। हम हर एक को अपनी बुलाहट को पहचानने में हमारी मदद कर दे प्रभु। हम मूर्खता का काम ना करें, हम प्रभु योना के समान ना करें प्रभु, हम उन इजरायलियों के समान ना करें प्रभु, हम बल्कि अपने पापों को मान लें, अपनी गलतियों को, गुनाहों को, नाकामियों को, अविश्वास को हम स्वीकार कर लें, ताकि तू हमारे विश्वास को मजबूत करे प्रभु। तू हमें बना प्रभु, हमारे अंदर भी तेरे जैसा स्वभाव आए, हमारे अंदर भी तेरे जैसा मन आए प्रभु, और हम भी तेरे उन पद चिन्हों पर चलें और हम भी पिता को प्रसन्न करने के लिए जिए खुदा। हम सब पर तू ऐसी कृपा कर दे, हम सब पर तू ऐसा अनुग्रह कर दे प्रभु। इस वचन को प्रभु सुनने जितनों ने सुना है सब के लिए आशीष का कारण हो, और कोई भी हम तुझसे भागे ना प्रभु, बल्कि हम आपकी इच्छा के सामने समर्पण हो जाएं, दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, और तुझे पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में हम काम करने दें। क्योंकि हमारे जीवन में कितना काम अधूरा है, हमें कितना तराशे जाने की जरूरत है, हमें कितना बनाए जाने की जरूरत है प्रभु। मसीह के स्वभाव से हमारा कितना विपरीत है हमारा स्वभाव प्रभु। तेरे आगमन से पहले तो हमें बना प्रभु, हमें भी ढाल ले अपने स्वरूप में प्रभु। तेरी आत्मा की आग हमें जला, ताकि हमारी स्वयं की इच्छाएं, अभिलाषाएं जल जाएं प्रभु। हम तेरी इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं, तेरी इच्छा ही हमारे जीवन का मकसद बन जाए खुदा। हम सब पर आप दया करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करें और समर्पण करें। अगर हम सुनकर ऐसे उठ जाएंगे, समर्पण नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे कि मैं हर दिन वचन पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, आइए मेरे प्यारे भाई बहन निर्णय के साथ उठे, वाचा बांधे प्रभु से। प्रभु मेरी मूर्खताओं को क्षमा कर, मैं कितनी बार तेरे हाथों से छिटका हूँ प्रभु, मैं कितनी बार चिकने घड़े के समान छिटक गया, मैंने अपने ऊपर तुझे काम करने नहीं दिया प्रभु। तू मुझे उठा, तू मुझे बना प्रभु, मैं अर्पण करता प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तेरे स्वरूप में बना प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर जो रुका हुआ है। सब प्रार्थना प्यारे प्रभु इस वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें दिया है प्रभु। आप कितनी मेहनत से हमें बना रहे हैं प्रभु। विनती करते हैं हमारी एक एक की बुद्धि, आंखें और समझ खुल जाए, ताकि प्रभु हम अपने बुलाहट को पहचान सकें प्रभु। आप हमें बना रहे हैं जैसे आप उस भवन के कोने के पत्थर हैं, उसके बाद प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के पत्थर हैं प्रभु। हमें भी प्रभु आपने उसी प्रभु सौभाग्य दिया कि हम भी उसी में भागी हो जाएं। हम भी प्रभु अपने आप को आपको सौंपते हैं, ताकि आप हमें बनाएं, हमें भी अपनी तरह खूबसूरत
खूबसूरत बना प्रभु, हमें भी अपने समान बना प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक को ये बात समझने में मदद करना, आपकी मर्जी ताकि एक जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। मनन करने के लिए इन बातों को सहायता करो। हर एक व्यक्ति समर्पण में आ जाए और आपको सरेंडर हो जाए, अपनी इच्छा को त्याग दें प्रभु, आपकी इच्छा के लिए अर्पण हो जाए। तो हमें ऐसी कृपा दे दे, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा नाम।